ऑलराइट गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वेबॉट टॉक्स में एंड होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस या फिर आप बोल सकते हैं इसको हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो लैंग्वेज है कहाँ से चालू हुई और अभी हम लोग कौन कौन से लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो पूरा मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, सो दैट आपको यहाँ पर समझ में आएगा आगे के कोडिंग्स, राइट। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर पर्टिकुलर इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखना। एंड यस, अगर आपने लास्ट के मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जहां पर मैंने बात किया व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज प्रोग्राम, सो वो वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको ये जो टॉपिक है और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो प्लीज जाओ उसको वीडियो को देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक पर। सी लैंग्वेज है एक हाई लेवल लैंग्वेज है या मिडिल लो लेवल लैंग्वेज है, ये आपको पहले बता देता हूँ। देखो, जो सी लैंग्वेज होता है हमारे पास वो हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है हमारा सी लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है, सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब सी लैंग्वेज जो है हमारा लो लेवल लैंग्वेज भी है एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सोचो कितना एक बिग एडवांटेज है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे रोल प्ले किया है अभी भी कर रहा है हमारे पूरे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में। क्योंकि यार ये मशीन को बहुत करीब से समझता है, मशीन से हमको कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है जो कोई लैंग्वेज नहीं करके देता, वो हमारा सी लैंग्वेज कर सकता है, राइट। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो सबसे पहला लैंग्वेज आता है वो हमारा रहता है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, राइट। बाइनरी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा मशीन लैंग्वेज होता है वो हमेशा 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होता है। एंड बाइनरी किसको बोलते हैं, बाइनरी नंबर्स किसको बोलते हैं, किसी भी जो डेसिमल नंबर होता है उसका बाइनरी फॉर्मेट जो हमेशा होता है वो 0-1 के फॉर्मेट में ही होता है। तो इसीलिए ये दोनों इक्विवेलेंट ही या दोनों सेम चीज ही है। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, राइट। तो देखो इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, जो लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, राइट। जैसा कि मैंने एक नंबर लिया 2, तो उसका एक बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, 0101 समथिंग कुछ होगा, तो वो डायरेक्टली समझता है मशीन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा था यही था। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज ओनली। कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता, हम जो लिखते हैं उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके बस बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता। तो आप बोलोगे भैया हम लोग तो ABCD लिखते हैं, वो कैसे समझता है? तो यस, वहाँ पर एक पीछे कंपाइलर होता है, एक सॉफ्टवेयर है कंपाइलर जो आपने इंस्टॉल किया होगा, MinGW, G++, GCC समथिंग लाइक दैट। तो वो हमारा कंपाइल करता है, इसको चेंज करता है बाइनरी लैंग्वेज में एंड फिर कंप्यूटर उसको समझता है, कुछ ऐसा सीन चलता है, ठीक है। देखो ये तो हो गया, आपको समझ में होप आ गया होगा मशीन लैंग्वेज क्या, बहुत इजी चीज है, बस इतना आपको लिख देना, एग्जाम में आपको फुल नंबर्स मिलेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज देते हैं, क्या दिक्कत आई हम लोगों को मशीन लैंग्वेज में, सो दैट हम लोग इसको चेंज किया, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग गए, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई हम लोग को, डिफिकल्ट टू लर्न, बहुत डिफिकल्ट था इसको सीखना। आप खुद सोचो, हम लोग को ABCD, हम लोग को खुद की लैंग्वेज आती है, राइट, इंग्लिश वगैरह आती है, हम क्या 0-1 के चीज में हम लोग कुछ याद कर पाएंगे? खुद सोचो आप, मैं आपको बोलूंगा ABCD को यार बाइनरी फॉर्म में आप याद करो, 0-1 के फॉर्म में, क्या याद रख पाओगे? नहीं ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डिफिकल्ट टू लर्न था। सेकंड हमारा आता है डिफिकल्ट टू टेस्ट एंड डीबग। जैसे मान लो हमने कोड लिख दिया 0-1 के फॉर्म में, अब वहां पर कुछ कोड में कुछ गलती हो गई, तो हम लोग कुछ फाइंड करना है, उस कोड को टेस्ट करना है, फाइंड करना है, डीबग करना है, क्या आप कर पाओगे? गलतियां निकाल पाओगे? आपको तो पता ही नहीं रहेगा कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम थी डिफिकल्ट टू टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है फाइंडिंग एरर्स फ्रॉम प्रोग्राम, प्रोग्राम में कुछ भी गलती है उसको फाइंड करने को हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या गलती है। उसके बाद मैंने लिखा है डीबग। डीबग क्या होता है, रिमूविंग एरर्स फ्रॉम प्रोग्राम। अगर हमारी कुछ गलती मान लो है, उसको हम निकाल भी तो नहीं पाएंगे भाई, फाइंड ही नहीं कर पाएंगे तो हम लोग निकालेंगे कैसे उसको? तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डिफिकल्ट टू टेस्ट एंड डीबग, राइट। अब यहाँ पर देखो इसके एडवांटेज देख लेते हैं, क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि बाइनरी 0-1 के फॉर्म में था। हम इंसान लोगों तो 0-1 के फॉर्म आते ही नहीं, हम लोग इतना याद ही नहीं कर सकते, इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम पूरे बाइनरी फॉर्म को याद करेंगे, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आई। जैसे कि इंग्लिश रहता है तो हम लोग तो आराम से पढ़ लेते हैं यार, कुछ भी याद ले आओ हम लोग उसको रीड कर लेंगे, लेकिन बाइनरी है हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी भाषा ही नहीं है, राइट। तो अब यहाँ हमारे पास आया डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या एडवांटेजेस थी, राइट। तो देखो यार, ये मशीन की लैंग्वेज है, राइट, मशीन की खुद की भाषा है, और हम लोग उसी की भाषा में बात करेंगे तो तुरंत समझ जाएगा ना, हम लोग कुछ कन्वर्टर वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है, हम जो बोलेंगे वो समझ जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा फास्ट है। हम मान लो 2 नंबर को ऐड करने का हमने प्रोग्राम लिखा, तो कोई उसको चेंज करने की जरूरत है कि हम लोग तो पूरा मशीन लैंग्वेज में ही लिखा, कोडिंग किया, तो अब कोई उसको कंपाइलर उम्पाइलर के कन्वर्ट करेगा? नहीं, कोई कन्वर्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट मशीन को समझ जाएगा, राइट। तो यही चीज था, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा फास्ट। जो हमारा मशीन लैंग्वेज होता है सबसे फास्ट होता है, ठीक है। सेकंड क्या था, अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, वही है, मतलब कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ पाता है, इसीलिए
एक एडवांटेजेस था, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता था काम, राइट। अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि यार कुछ कुछ मशीन्स होती है जहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट हम लोगों को सभी चीज़ चाहिए रिजल्ट, राइट। तो वहाँ पर हम लोग इसका अभी भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने टेस्टिंग एंड आपको डिबगिंग बता दिया, ठीक है। तो यही था हमारा मशीन लैंग्वेज या फिर आप बोल सकते हो बाइनरी लैंग्वेज। अब हम लोग चलते हैं हमारे असेंबली लैंग्वेज में। यहाँ पर जो कमियां आई, मतलब यहाँ पर जो डिसएडवांटेजेस आए, हम लोग को यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी पढ़ने में, याद करने में, इसको सीखने में, तो उसको फिक्स करता है थोड़ा बहुत, वो भी पूरा नहीं कर पाता है असेंबली लैंग्वेज। तो हम लोग जंप करते हैं हमारे असेंबली लैंग्वेज में। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो सेकंड लैंग्वेज आता है, जो मशीन लैंग्वेज का थोड़ा अपग्रेड वर्जन था, ये भी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आता है, क्योंकि यहाँ पर भी बाइनरी फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है, राइट। मतलब जो 0-1 के फॉर्मेट है उसको यहाँ भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसको देख लें, जिसको बोलते हैं हम लोग असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज के बाद आई असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। सम इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड लाइक, यहाँ पर क्या होने लगा यार, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया जाने लगा। जो मशीन लैंग्वेज थी वहाँ पर टोटली हम लोग 0-1 के फॉर्मेट में काम करते थे, सभी चीज़ को 0-1 के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर ना हम लोग कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करने लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोनिक्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऐड, सब, मल्टीप्लाई का हम लोग MUL, ADD, सब इस तरीके का हम लोग यूज़ करने लगे, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, स्टिल ऑपरेंड्स आर यूज्ड इन बाइनरी। देखो ये जो हमारा होता है इसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे कि एक दो नंबर को ऐड करना है, x + y मैंने किया, जो हमारा जो x है ये क्या है, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, जो कि यहाँ पर जो ऑपरेशंस फॉलो करेगा। एंड ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड, x और y। जैसे कि दो नंबर को जोड़ोगे, 2 + 2, 2 जो है ना हमारा वो ऑपरेंड होगा, एंड जो प्लस है ना वो हमारा ऑपरेटर होगा। तो इस तरीके का चीज़ है। तो यहाँ पर क्या, ऑपरेंड्स आर यूज्ड इन बाइनरी। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उससे आपको सब समझ में आएगा। जैसे कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज में कैसे प्रोसेसिंग होता है, 2 नंबर को ऐड करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, 1010 ऐड 100, ऐसा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ऐड को जो हम लोग मशीन लैंग्वेज में क्या करते थे, वहां पर हम लोग उसको भी बाइनरी में लिखते थे, लेकिन मशीन लैंग्वेज में, राइट। एंड असेंबली लैंग्वेज में हम लोग जो हमारा प्लस था उसको हम लोग यहाँ पर कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट को सब, मल्टीप्लाई को मल, इस तरीके से हम लोग लिखने लगे, राइट। तो थोड़ा सा आसान हो गया समझने में इंसान लोगों को, क्योंकि यार हम लोग खुद की भाषा को यूज कर रहे हैं, दौड़ने के लिए ऐड, मल्टीप्लाई करने के लिए मल, इस तरीके का यूज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आसान हो गया। याद रखना है, जो ये ऐड है, ये जो सब है, ये मल्टीप्लाई, इसको हम लोग बोलते हैं मेमोनिक्स। मेमोनिक्स वर्ड्स को हमेशा याद रखना। अगर आप एग्जाम में लिखोगे थोड़ा प्लस पॉइंट भी मिल सकता है, टीचर देखेगा बोलेगा हाँ इसको कुछ तो पता है, राइट। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। अब आपको ये पता होगा कि ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आई गेस 10 है समथिंग, इसका जो वैल्यू होगी, अगर आप इसको डेसिमल में करोगे 10 आएगा, और इसको करोगे तो 12 आएगा। नहीं आता करना, इसको बस आप डिवाइड करते जाओ, जो भी रिमाइंडर आते जाएगा उसको हम लोगों को बस चेक करना रहता है। मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे ये कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल, ये सभी चीज़ बताऊंगा। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ मेमोनिक्स वर्ड्स को यूज़ करने लगे, थोड़ा इंग्लिश लाइक सिंटैक्स को, ठीक है। तो ये था असेंबली लैंग्वेज। अब डिसएडवांटेज देखो यार, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई हम लोगों को, क्यों हम लोग यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में शिफ्ट किए, क्या प्रॉब्लम आई। तो देखो डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू लर्न, टेस्ट एंड डीबग। जो हमारा मशीन लैंग्वेज में जो डिफिकल्टीज थी ना, सेम डिफिकल्टीज हम लोग यहाँ भी फेस किए। बस एक चीज को यहाँ पर ऐड लिख देने से क्या आसान हो जाएगा हम लोग को, नहीं होगा। बस हम लोग समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत आसानी, हल्की फुल्की आसानी हो जाएगी, लेकिन यार एट द एंड हम लोग देखें तो हमारा पूरा जो कोड है वो बाइनरी में ही लिखा हुआ, 1010 के फॉर्म में ही लिखा हुआ। बस थोड़े बहुत ऐड सब ये कुछ कुछ यूज होने लगे, पूरे जो ऑपरेंड्स है वो तो हमारे बाइनरी में ही है ना। तो डिफिकल्टीज अभी भी थी, कोई फिक्स नहीं हुआ ज़्यादा, थोड़ा बहुत आसानी हो गई, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं था हमारे लिए। तो डिफिकल्ट टू लर्न, टेस्ट एंड डिबग। टेस्ट एंड डिबग आपको पता है, मैंने लास्ट में बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेमोनिक्स वर नॉट अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, सो वी नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर। यहाँ पर देखो, हमने ऐड सब तो यूज कर लिया, ऐड तो यूज कर लिया, क्या ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाएगा? नहीं। ये कंप्यूटर कैसे समझेगा भाई, उसको तो बाइनरी आता है, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने कुछ एक सॉफ्टवेयर लेके आया जो कि था असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, जो भी हमारा मेमोनिक्स है ना, जो मेमोनिक्स ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। सिमिलरली यहाँ पर हमने असेंबलर का यूज करने लगे, सो दैट वी कैन कन्वर्ट द मेमोनिक्स इनटू बाइनरी फॉर्म, और वी कैन से अ मशीन लैंग्वेज, राइट। तो इसलिए हमने यूज करने लगे। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बना दिया थोड़ा डायग्राम टाइप का, तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। असेंबली लैंग्वेज है, हमने लिखा कोडिंग की असेंबली लैंग्वेज, जैसे कि 2 नंबर को ऐड करने का मैंने प्रोग्राम बनाया, ऐसा कुछ लिखा। अब ये असेंबलर के पास जाएगा, देखेगा, असेंबलर चेक करेगा, ये तो है भाई, ये भी है बाइनरी में, ये ऐड मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या करेगा, ऐड को बाइनरी में ऐसी 10 फॉर्म में कुछ होगा उसका, उसको कन्वर्ट कर देगा, फिर मशीन के पास भेज देगा। मशीन देगा हाँ भाई ये पूरे बाइनरी में, अब मैं इसमें जो भी
ऑपरेशन करता हूँ वो ऐड कर देगा, फिर रिटर्न कर देगा जो भी नंबर, राइट। तो इस तरीके का कुछ सीन था हमारा पूरा असेंबली लैंग्वेज में। तो यहाँ भी थोड़ी डिफिकल्टीज थी, तो अब इस डिफिकल्टी को हम लोग हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर। तो हम लोग जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे थर्ड लैंग्वेज पे जो कि है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। और मैं बोल सकता हूँ अब होती है पूरी दुनिया में कोडिंग की स्टार्टिंग। मतलब अब लोग अपने हिसाब से कोडिंग कर सकते हैं, राइट पूरा, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो हमारे भाषा में होता है जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश में पूरी सिंटैक्सेस होती है, इसमें कोई बाइनरी वाला सिस्टम नहीं। अभी तक हम लोगों ने देखा था सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में क्या हुआ, 0-1 के फॉर्म में सब कुछ लिखा जाता था। उसके बाद मेमोनिक्स का यूज़ किया गया, थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज़ किया गया। अब हम लोग आ गए हाई लेवल लैंग्वेज पे, यहाँ पास हम लोग सब चीज़ इंग्लिश में लिखने लगे, कोई बाइनरी का सिस्टम नहीं है, सभी चीज़ इंग्लिश में लिखने लगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज वर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज एंड हेंस इजीली अंडरस्टैंड बाय यूजर्स या ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग इजीली उसको समझ पाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर से क्या निकल के आता है, एडवांटेज से पहले एग्जांपल देख लेते हैं जो कि जावा, पाइथन, C++, इवन सी लैंग्वेज, ये सभी चीज़ हाई लेवल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर दोनों काम होता है। C++ भी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो जावा और जो पाइथन है कंप्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका आपको समझ में आ रहा हो कि एडवांटेज क्या मिला। एडवांटेज में देखो इजीली अंडरस्टैंड बाय यूजर, आराम से हम लोग समझ पाते हैं। कुछ भी गलतियां होगी, कुछ भी डिबग करना होगा, कुछ भी टेस्टिंग करना होगा, हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सब चीज सिंटेक्स पता है। तो यहाँ पर इजी टू लर्न, टेस्ट एंड डीबग, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो इसका आता है जो कि है दीज आर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होता है यार, देखो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज 10, विंडोज 11, जैसे कि विंडोज 7, इस तरीके के बहुत सारे विंडोज होते हैं, राइट। जो हमारा मैकबुक होता है, जो आईफोन का हमारा आईफोन बोल रहा हूँ सॉरी, एप्पल का जो हमारा लैपटॉप है वो क्या मैकबुक, वहां पर अलग उनका सॉफ्टवेयर रहता है, उसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, राइट। तो क्या मैं अगर विंडोज 10 में कुछ चीज करूंगा, कोडिंग करूंगा, क्या जो मैक में नहीं चलेगा? क्या अगर मैं विंडोज 7 में करूंगा वो चीज जो कोड है मेरा वो क्या विंडोज 10 में नहीं चलेगा? क्या ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है दीज आर मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब हम एक जो कोड लिखेंगे वो सभी मशीन पे चलेगा, कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था यहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज का, सभी मशीन में ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। तो अब ये हमने देखा एडवांटेज, हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय क्या है, कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। यस, कंप्यूटर ये समझ नहीं पाता, क्योंकि ये हम अपने भाषा में, इंसान के भाषा में है भाई, कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? तो कैसे सीखेगा, कैसे ये समझेगा इसको? वी नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दैट इज कंपाइलर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंटरप्रीटर। पाइथन जो है इंटरप्रीटर यूज करता है, बाकी सभी लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज कंपाइलर यूज करती है, जैसे C++, ये सब कंपाइलर यूज करती है, राइट। तो ये होता है हमारा पूरा मशीन लेवल लैंग्वेज। हमको एक कंपाइलर चाहिए होता है जो कि हम लोग अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये था हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज। होप आपको समझ में आएगा, सिंपल सा फंडा है। हमने यहाँ पर अल्फाबेट्स जो हमारा इंग्लिश लाइक सिंटेक्स है इसको यूज करने लगे, सो हमको ही आसानी हुई कोडिंग करने में, ठीक है। तो ये था मशीन लेवल लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पर अब ह्यूमन बींग्स को एकदम एक अच्छा लेवल मिल गया कोडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्टली यहाँ पर हुआ, क्योंकि यार कोडिंग अपने हिसाब से हो रही है, अपने को सब सिंटेक्स पता है, आराम से टेस्टिंग हो रही है, आराम से डिबगिंग हो रही है। तो यहाँ पर यार बहुत इजी हो गया ह्यूमंस को कोडिंग करने में एंड डेवलप करने में नए नए टेक्नोलॉजीज, राइट। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा लैंग्वेज है, जो कि हमारा 4th जनरेशन लैंग्वेज है। देखते हैं उसमें क्या है डिफरेंस, क्या है उसमें, क्या नया आया, ठीक है। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट लैंग्वेज, दैट इज 4th लेवल लैंग्वेज। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आया हाई लेवल लैंग्वेज के बाद, वो था हमारा 4th जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस थे, लेकिन एडवांटेजेस से ज़्यादा इसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। तो हम लोग देखते हैं उसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4th जनरेशन लैंग्वेज में था क्या, क्या नया आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सिस्टम होता था, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, राइट। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसका मतलब क्या भैया, थोड़ा समझाओ, राइट। देखो इसमें क्या होता था ना, यहाँ पर हमारा आगे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन। अब ये क्या होता है ये भी समझो, तो मैं आपको ये दोनों लाइन समझाता हूँ, थोड़ा डायग्राम भी बना दूंगा, ठीक है। देखो अभी तक क्या होता था हाई लेवल लैंग्वेज में, हमको मान लो कुछ एक एप्लीकेशन बनाना, एक वेबसाइट बनाना है हम मेरे को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 500, 600, 1000 लाइन तक का कोडिंग करूंगा, लाइन्स लिखूंगा। सोचो इतने सारे कोड लिखना पड़ता था, ठीक। बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास क्या है 4th जनरेशन लैंग्वेज में, देखो जैसे कि मेरे को एक ऐप बनाना है, ठीक है, एक मेरे को ऐप बनाना है। तो यहाँ पास मैं कोडिंग करता था पहले, बहुत लंबे लंबे कोड्स लिखता था। यहाँ पर मेरे को एक बटन चाहिए तो उसके लिए भी मैंने कोड लिखा, ये सब करता था। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, पहले से हम लोग को मान लो एक बटन दे दिया गया है, एक बटन दे दिया, एक ऐसे बॉक्स दे दिया गया है कुछ ना। तो अब मेरे को ये बटन यहाँ पास लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने माउस की हेल्प से इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पास, और यहाँ पास मैं बटन लगा दूंगा। अपने माउस से जाऊँगा, ऐसे खींच कर लाऊंगा, यहाँ पर रख दूंगा। ये बॉक्स मेरे को चाहिए, मैं इसको माउस से जाऊँगा
और यहाँ पर लेके आऊँगा, इसको लिख दूंगा, जैसे ये बटन है, ऐसा सिस्टम होने लगा। तो माउस से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे कि तुम लोग फाइल मैनेजर देखे होगे लैपटॉप में, जब खोलते हो तो माउस से क्या करते हो, कुछ चीज को, एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो माउस से ऐसे करके तुम लेकर जाते हो ना, किसी दूसरे फोल्डर में डालते हो, बस उसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम आ गया इसमें, ठीक है। तो आप सोचोगे बहुत ज्यादा ईजी हो गया, ये तो हम लोग आराम से बना लेंगे, लेकिन यार देखो इतना ज्यादा ये एफिशिएंट नहीं है, इतना ज्यादा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उतने सारे आप फीचर्स नहीं ला सकते हो जितना आप खुद से कोडिंग करके एक मैनुअल वे में तुम जो लाओगे ना, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसी तरीके का थोड़ा सीन है, कुछ लिमिटेशंस थे इसकी, मतलब हम लोग अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, जो बना बुनाया दिया गया उसी को यूज करो, हो गया। जो कि यहाँ पर देखो, कोई भी आपको मान लो कोई भी क्लाइंट आपको बोलेगा कि मुझे ऐसा ऐप बनाना, क्या ड्रैग एंड ड्रॉप से बना दोगे क्या? नहीं, ऐसे में तो खुद बना लेगा। उसको कुछ नया चाहिए तो वो कोडिंग करके, दिमाग लगा के जो कोडिंग करके जो बनाओगे उससे ना आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशन थी। तो इसका सबसे एग्जाम्पल क्या है, वर्चुअल बेसिक्स एक सबसे बड़ा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। एसक्यूएल भी एक एग्जाम्पल, इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो क्या है, अ लॉट ऑफ टाइम इज सेव्ड इन डेवलपिंग एप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा समय बच गया, क्योंकि हम लोग कोडिंग करने बैठेंगे, एक ऐप को बनाएंगे 10 से 15 दिन लग जाएंगे हम लोग को ऐप बनाना, लेकिन वही चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप से करोगे तो आपको 3 से 4 दिन में वो चीज़ बना सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बचने लगा, लेकिन यार लिमिटेशन थी, जैसे आपको बताया। डिसएडवांटेज देखो, मेमोरी बहुत ज़्यादा लगता था। अब देखो यार, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन दे रहा है, ये सब कहीं ना कहीं स्टोर होगा, बहुत बड़ा एक फाइल होगा, राइट। तो ये सब देखो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन होने लगा। जैसे कि आप एक हाई लेवल लैंग्वेज का एक फाइल बनाओगे तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 KB का भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आप इसको देखोगे ना, तो इसका 15, 20, 100 MB तक का यहाँ पर फाइल बन सकता है। अगर आप वर्चुअल बेसिस या एसक्यूएल को डाउनलोड भी करोगे तो उसका बहुत बड़े बड़े 900 MB, 200 MB तक का, 900 MB, 1000 MB तक का उसका फाइल होता है, डाउनलोड वाला फाइल, राइट। वही चीज़ अगर मैं आप C++ को डाउनलोड करो, जब मैक्सिमम 20 से 50 MB के बीच में आपका डाउनलोड हो गया होगा, राइट। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। अब उसकी लाइब्रेरीज होती है, वो सब अलग चीज़ है, लेकिन मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो उसका ऐप है, ऐप बोल रहा हूँ, उसका जो हमारा एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर देखो, इसके डिसएडवांटेज मैंने रैम लिखा है, रैम कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आया तो रैम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा हमारा जो ये एप्लीकेशन था। तो अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई एक पीसी है जिसका बहुत कम रैम है, जिसके में एंड थोड़ा जनरेशन वगैरह कम है उसका, तो उसके में तो ये चलेगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन था, पूरा हैंग कर देगा लैपटॉप को, आपके कंप्यूटर को, अगर आपके में रैम ही नहीं है, कम रैम है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ, अगर आपका 2 GB भी है ना, तो आप आराम से कोडिंग कर लोगे, ठीक है। आराम से आप सी लैंग्वेज, कोई सा भी लैंग्वेज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो लास्ट क्या, लेस एफिशिएंट एंड हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। जाहिर सी बात है यार, HLL में जो हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें बहुत सारे हम लोग को एडवांटेज मिल रहे हैं ओवर हमारा जो 4th जनरेशन लैंग्वेज है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा है, रैम कंजप्शन ज़्यादा है, यहाँ पर बस टाइम सेव कर रहा है। लेकिन हम लोग को वो नहीं चाहिए था। हम लोग भले थोड़ा टाइम ले लेंगे, लेकिन हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को ही प्रीफर करते हैं। तो ये था हमारा 4th जनरेशन लैंग्वेज। अब हम लोग चलते हैं 5th जनरेशन लैंग्वेज में। यहाँ पर क्या चेंजेस आई वो देखते हैं। यस, आपको बता दो 4th जनरेशन लैंग्वेज जो है बहुत ही कम यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा 5th जनरेशन लैंग्वेज। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है हमारा 5th जनरेशन लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, आपका ये जो 4th जनरेशन लैंग्वेज और जो 5th जनरेशन लैंग्वेज है, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ओवरव्यू मिलना चाहिए कि ये होता क्या। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लंबे चौड़े पे नहीं लिखा है, आप गूगल पे फिर इसको थोड़ा देख सकते हो। आपको जितना पता होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लिख लेना, थोड़ा बहुत। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज उसको एकदम डिटेल में लिखना, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5th जनरेशन लैंग्वेज की बात करते हैं, ये अभी भी डेवलपिंग फेज पे है, ये दिन पे दिन डेवलप होते हुए जा रहे हैं, अभी भी डेवलप ही हो रहा है ये। मतलब ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लैंग्वेज होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं 5th जनरेशन लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने, लैंग्वेज ऑफ AI इज कॉल्ड 5th जनरेशन लैंग्वेज। अब ये क्या होता है AI का लैंग्वेज, मतलब ये देखो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया, यहाँ पर हम लोग क्या क्या फीचर्स मिल रहा है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, हम कुछ भी बोलते हैं गूगल पे, देखे होगे आपने, वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट रहता है। आप कुछ भी बोलते हो तो आपका आउटपुट मिलता है, वो रिटर्न में बोलकर आपको आंसर देती है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है वॉइस इंटरेक्शन, मतलब आप यहाँ पर वॉइस के थ्रू यहाँ पर बात कर रहे हो, कुछ भी इनपुट ले रहे हो, दे रहे हो, आउटपुट आपको मिल रहा है, राइट, वॉइस के ही फॉर्म में। तो ये सब चीज़ आने लगी हमारे 5th जनरेशन लैंग्वेज है। यहाँ पर ये सब चीज़ कैसे होती है, जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, इसके बारे में डीप में नहीं जाऊँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस इतना याद रखना, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सभी जो चीज़ें आ गई, ये सभी चीज़ हमारे आती है 5th जनरेशन लैंग्वेज के अंदर। जब आप लोग AI सीखोगे, मशीन लर्निंग सीखोगे, तब आपको ये सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप मैं डीप में नहीं जाऊँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस इतना याद रखना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हमारी लैंग्वेज होती है, राइट,
वो सभी को हम लोग बोलते हैं 5th जनरेशन लैंग्वेज, जो कि अभी ट्रेंडिंग पे है, जो अभी चल रही है, करेंटली चल रही है, डेवलप हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है एंड फ्यूचर में यार ये एक बहुत ही बड़ा इसका मार्केट होने वाला है, राइट। आप लोग भी एआई जरूर सीखना, मैं बोलूँगा एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब जरूर सीखना। सेकंड में हमारा देखो मैंने क्या लिखा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, आप बोल सकते हो ये सभी चीज़ फीचर्स हमारे आने लगे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 4th जनरेशन जो लैंग्वेज है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने भूल गया था वहाँ पर लिखना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया GUI बोलते हैं बहुत सारे, लेकिन मत बोलना वो GUI बोलना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला रहे हैं, पूरा ग्राफिकल, पूरा हम लोग को दिख रहा है, हम लोग ड्रॉप करके ला रहे हैं, मतलब पूरा आपको इंटरफेस दिया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं GUI। तो आप ये बोल सकते हो, वहाँ पर लिख सकते हो, ये पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो। तो ये था, मैंने कंप्लीट कर दिया पूरे चारों लैंग्वेज, चारों टाइप, चार थे ना, राइट, हाई लेवल, लो लैंग्वेज, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, राइट, एंड एक हमारा था असेंबली लैंग्वेज, वो तो उसी के अंदर था। तो ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, पूरा लैंग्वेजेस को। होप आपको समझ में आया होगा। मेरा बस यही गोल था यार, ताकि मैं आपको स्टार्ट करूँ ना कोडिंग से स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यह एक्चुअल हम लोग कर क्या रहे हैं, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये चल रहा है, ये सब पता रहेगा, तभी आपको कोडिंग में मजा आएगा। कोडिंग क्यों कर रहे हैं, कैसे करते हैं, ये सब समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। अब अभी भी मैं बेसिक्स पे ही जा रहा हूँ, इसके बाद ये थोड़ी थ्योरी कॉन्सेप्ट से मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं कोडिंग चालू करूंगा। तो टेंशन मत लेना, हम एकदम अच्छे से सीखेंगे, सी लैंग्वेज को मजे से सीखेंगे। और मैं बता रहा हूँ, आप ये पूरे वीडियोस को देख लोगे तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को हेल्प मिले। एंड कमेंट्स में जरूर बताना, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए कमेंट्स कर देना, डाउट होगा कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह मैं हूँ। आप बस मेरे को वहाँ पर मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है। सो आज की वीडियो में इतनी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movie.